Good morning, students. Now we are doing exercise 14.2 statistics से related. इसमें केवल आपको स्टडी करना है कि टेबल की फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं जब हमें ओवरऑल कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी होती है, जिसको हमने डाटा का नाम दिया फैक्ट्स एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 are recorded as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table. और आपको बताना है which is most common and which is the rarest blood group. देखो, पहले तो आपने ये देख लेना ब्लड ग्रुप की टाइप्स क्या है। ए है, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ये चार ही टाइप है। ए बी और ए हो गया, बी, ओ और ए बी। किसी भी टेबुलर फॉर्म में बदलने के लिए आपका ट्रैक एक ही रहेगा। आप हर एक को देखते जाओ। पहले ए लिखा हुआ है तो एक के लिए टैली मार्क लगा दिया, एक लाइन लगा दी है। मैंने शो किया है शुरू में अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने क्या किया है, जो ए से ओ तक फर्स्ट रो है ना, ये सभी मैंने ब्लैक पेन से शो किए। तो देखो, ए के लिए पहला ब्लैक मार्क आ गया, यहाँ बी के लिए पहला ब्लैक मार्क आ गया, ओ के लिए एक ब्लैक मार्क आ गया, दूसरे ओ के लिए दो ब्लैक मार्क आ गए, ए बी के लिए पहला ब्लैक मार्क आ गया, ओ के लिए फिर एक और आएगा। इस तरह से हर एक को देखते हुए उनके लिए एक मार्क कर देनी है, टैली मार्क। इसको बोलते हैं टैली मार्क। जब हम काउंटिंग के बारे में नहीं जानते थे, बहुत इनिशियल डेज, तो इन्हीं लाइनों से ही शो करते थे। सूरज निकल गया, सूरज नेक्स्ट डे फिर निकल रहा है, तो हम एक लाइन शो कर देते थे। ये जो उस समय की जनरेशन थी, तो टैली मार्क्स कॉन्सेप्ट वही रहा। अब हम केवल उसको किससे टैली कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए एक लाइन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं टैली मार्क। तो ए पहली रो में 4 बार आया, ए पहली रो में 4 बार आया, बी पहली रो में 3 बार आया, ओ पहली रो में 7 बार आया। देखो, 4 के बाद ना एक बार क्रॉस कर देते हैं लाइक दिस। ये 5 काउंट हो गया, ये 5 काउंट हो गया। आप ऐसे ही ए बी पहली रो में 1 बार आया। इसी तरह मैंने समझाने के लिए क्या किया, दूसरी रो को रेड से शो कर दिया। 1 बाय 1 आपको मार्क करना है और बाद में काउंट करके लिख देना है। 9 ये आ जाएगा ए, बी आ जाएगा 6, ओ आ जाएगा 12 और ए बी आ जाएगा 3। हाँ, प्लीज वेरीफाई इट, ऐड करके चेक कर लो टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। जल्दी में कोई गलती हो सकती है, तो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं टोटल सेम मैच कर रहा है कि नहीं। अब उसने हमारे से पूछा मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कौन सा है, वो ओ है। ये देखो ना, सबसे ज्यादा बार कौन सा है, ओ। तो ये मोस्ट कॉमन हो गया, मोस्ट कॉमन हो गया 12 टाइम्स आया ओ। और सबसे कम बार कौन हुआ, ए बी 3 है। तो रेयरेस्ट कौन सा हुआ, ए बी, और मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ, ओ। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डाटा होगा, पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही करना है आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इजी सा एक्सरसाइज है। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने सोल्व किए हैं सभी क्वेश्चन, लेकिन इंडिकेशन फॉर्म में ही केवल बता रहा हूँ मैं। आप उसको सेल्फ करना होगा इंस्टेड ऑफ री राइटिंग दैट फ्रॉम दिस
वीडियो, डू योरसेल्फ देन कंपेयर। क्या किया, ए के लिए मार्क करना, बी के लिए मार्क करना, ओ के लिए मार्क करना, फिर दोबारा ओ के लिए मार्क करना, हर एक के लिए एक एक बार मार्क करके लिखना। एक रास्ता ये भी हो सकता है आप काउंट करके लिखेंगे, ये मिस हो जाता है। जो टेक्निकल वे है वो टैली मार्क के थ्रू है। जो टेक्निकल वे है समझाने का, करने का, कवर अप करने का, वो टैली मार्क्स के थ्रू है। अब आप डायरेक्ट कोई छोटा डाटा है आप डायरेक्ट कर देते हो तो कैन बी एडजस्टेड सम टाइम, बट technical way of solving it is the using tally marks. Must follow. It will take minimum time and will assure you maximum correctness. गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे अगर आप टैली मार्क्स की हेल्प से सोल्व करोगे। बिल्कुल सेम ट्रैक पर क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो। द डिस्टेंस in kilometer 40 engineers from their residence to their place of work are found as। जहां इंजीनियर्स रह रहे हैं और जहां जाकर वो काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लिखा हुआ है 5, 3, 10 सो ऑन इन किलोमीटर्स। तो हम देख रहे हैं वो हमें सुजेस्ट कर रहा है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, टेबल फॉर्म में लिखो। साइज होना चाहिए 5, साइज होना चाहिए 5 यूनिट। तो हमने यहाँ किया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी जा रही है, 30 से 32। सबसे बड़ी वैल्यू 30 की लाइन में आ रही है, 31 हो गया, एंड वन मोर वैल्यू मे बी देयर मोर देन 30, 32। तो मैक्सिमम वैल्यू 32 आ रही है, यानी 35 तक मैक्सिमम लेंगे हम, 32, 35 तक। 35 से बड़ी कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ध्यान रहे ये आपने डिसाइड नहीं किया कितना गैप देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसने सैंपल दिया हुआ है, देखो भाई 0 to 5। अब नेचुरली यानी गैप जो है वो 5 का लेना है, इसे 5 इंक्लूड नहीं होगा। अपर लिमिट काउंट ये 5 पहले यहाँ यूज होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा। तो अब आपको करना क्या है, 5 यानी दूसरे नंबर पर ब्लैक पे आ जाएगा। 3 मैंने ब्लैक से शो किया पहले नंबर पर। 10 ब्लैक से शो किए, मैंने पहली 2 रो को ब्लैक से शो किया, नेक्स्ट को रेड से। एक बार आपने टैली कर लेना है कौन सा किस में आ रहा है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अपर लिमिट उस इंटरवल में, देखो अपर लिमिट क्या है, ध्यान से देखो, जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इंटरवल में अपर लिमिट काउंट नहीं होती, ये 5 काउंट नहीं होगा, इस इंटरवल में 10 काउंट नहीं होगा, इस इंटरवल में 15 काउंट नहीं होगा, सो ऑन। 15 काउंट करना है तो किस में करना है, 15 to 20 में काउंट करना है, 10 to 15 में नहीं करना, सो ऑन। तो आपने हर एक को देखा और उसका ग्रुप सेट करके उसके लिए टैली मार्क लगा दिया। 5 के लिए यहाँ लगेगा, 3 के लिए यहाँ लगेगा, 10 के लिए 10 to 15 में लगेगा, 20 के लिए 20 to 25 में लगेगा ओनली 1, 25, 25 to 30 में लगेगा, और 11 10 to 15 में लगेगा। तो मैंने पहली 2 रो को ब्लैक से शो किया और नेक्स्ट 2 को रेड से। हालांकि ये पेपर में ऐसा नहीं करना, आपको रूटीन में चलोगे, केवल आपके कंपैरिजन के लिए, ताकि आप समझ पाओ सॉरी, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है, विच विल नॉट बी रिटेन फॉर ऑल क्वेश्चंस। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में ऐसा मेंटेन किया है मैंने। सी, अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, ये डाटा आप बना लेंगे इस प्रकार, 5, 11, 11, 9, 1, 1, 2 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। आपको
क्वेश्चन एक और क्या पूछा उसने, व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम होते जा रहे हैं, 1 1 2, यानी अंडर 20 सारे आ गए सभी। तो वही लिखा मैंने, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स आर एट डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर। कैसे पता लगा? फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, 4 केवल ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आ रहे हैं। वो हैं 20 to 25 में 1 है, 25 to 30 में 1 है, 30 to 35 में 2 है केवल। तो that was the answer of second question. Third one is relative humidity in percentage of a certain city of our month of 30 days was as follows. Again same data दिया हुआ है आपको, एक एक टर्म को देखो, उसके लिए टैली मार्क लगाओ। यहाँ आपको ग्रुप कैसा बनाना है वो भी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद, ये सैंपल दिया हुआ है, यानी 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 92 का गैप देना है। अब 100 तक मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि यहाँ परसेंट वर्ड यूज किया हुआ है ना, मैक्सिमम 100 तक जाएगा। आपने 84 to 86, 86 to 88 सो ऑन, हर बार 2 के गैप में इंटरवल बना दिए। अब क्या करना है, एक एक को रीड करना है, उसके लिए टैली मार्क लगाते जाना है। फॉर एग्जांपल 98.1 कहाँ आएगा, 98 के आगे रेड मार्क कर दिया। 98.6 कहाँ आएगा, 98.6 अगेन हेयर, एंड 99.2 अगेन 99.2 भी यहाँ आया। तो मैंने पहले रो को रेड से शो किया, सेकंड रो को ब्लैक से शो किया, और थर्ड रो को ब्लू से शो किया। जस्ट यू कैन कंपेयर एंड कंक्लूड। अब आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी हवा में पानी की मात्रा जब इतनी हाई परसेंटेज में होती है, तो ऐसा कब होता है, जब बरसात वगैरह का मौसम हो। यानी ये किस ओर इशारा कर रहा है, रेनी सीजन की ओर, रेनी सीजन की ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो भी डाटा दिया हुआ है वो हमें रेनी सीजन की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब रेंज ऑफ डाटा पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे, तो रेंज ऑफ डाटा आ जाएगा which is 99.2 minus 84.9 will come out to be 14.3. Now question number 4, the heights of 50 students measured to nearest centimeters have been found to be as follows. अब एक्सपेंड ज्यादा हो गया डाटा। Represent the data given above by group frequency distribution table, taking the class intervals 160 to 165, 165 to 170, means 5 के गैप में बनाना है। तो आपने 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 175 तक लेंगे, क्योंकि 175 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं दे रखी। आपको कंपेयर कर लेना है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वहां से आप डिसाइड करोगे कितनी टेबल में कितनी रोज आएंगी आपके पास। तो अब यहाँ मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया, प्रैक्टिस के लिए शुरू में किया था, अब डायरेक्ट मार्क करते गए बस।
161 के लिए नेचुरली 160 टू 165 में, 150 किस में होगा 150 टू 155 में, 154 भी 150 टू 155 में, सो ऑन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपर लिमिट काउंट नहीं होगी, 155 इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं, 160 इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं, सो ऑन। अदरवाइज आपसे कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं है। सो इजी टू कंप्लीट। Data helps to conclude majority of students are under height of 165 सेंटीमीटर। ये देखो ना 165 के अंडर, ये मेजोरिटी फिगर ये है 12, 9, 14। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। तो 50 में से 35 ऐसे हैं जो 165 से लेस है जिनकी हाइट, केवल 15 ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो ये मैंने डिटेल में लिख दिया, यही डिमांड है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट्स फ्रॉम द टेबल, कि भी डाटा हमें कंक्लूड करने के लिए, डाटा से हमें कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 150 सेंटीमीटर के अंडर है, क्योंकि केवल 15 स्टूडेंट ऐसे बचे जो हाइट, जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। That's it.